हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट कार्यपालक सहायक से आई हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में और बेल्ट्रान से आई हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चाहे बेल्ट्रान हो चाहे कार्यपालक सहायक हो, सभी अपडेट जानेंगे क्या बने हुए हैं इस दिन अब तक। तो वीडियो में बने रहने के लिए शुरू से अंत तक देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, अपने मित्र सहयोगी फ्रेंड्स सभी को शेयर करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे। समय समय पर जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आती है आपको दी जाती है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों जो कि इन दिनों बने हुए हैं कार्यपालक सहायक को लेकर और बेल्ट्रान को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हैं, बहुत बड़ी अपडेट। और वो आपको कार्यपालक सहायक से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कार्यपालक सहायक के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देख सकते हैं। आप सभी की तमाम सारी मेहनत जो है रंग लेकर आई है। एक बार फिर से आप सभी ने जिस तरह लगातार प्रयास किया है और लगातार लगे हुए हैं, यह निश्चित ही आने वाले दिनों में एक सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। हम एक बार नहीं, हज़ार बार कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। आप सभी के तमाम प्रयास से, जैसा कि आपने देखा, लगातार आप अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंत्रीगण से अपनी बातों को रख रहे हैं, दे रहे हैं। उसका यह परिणाम देखिए आया है। बीपीएसएम ने लेटर निकाला है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बीपीएसएम सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रेषक सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी सेवा में सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है यह चिट्ठी, जिसमें देख सकते हैं लेटेस्ट है 28 फरवरी। सबसे बड़ी बात, लेटेस्ट अपडेट देते हैं। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जो कि माननीय सदस्य विधानसभा के हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम सभी का, आप सभी की छात्रों की आवाज़ उठाएं और यहाँ तक बातों को पहुँचाएं और अभी लगे भी हुए हैं। आप सभी को इनका सहयोग देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए अधिक से अधिक। और इस तरह तमाम सारे विधायक, सांसद गण, मंत्रीगण से आप अपनी रिक्वेस्ट करना चाहिए इसी तरह आवाज़ों को बुलंद करने के लिए। देख सकते हैं, यह बिहार विधानसभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 3071 के उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में बिहार विधानसभा सचिवालय से प्राप्त प्रश्न। महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र में अख्तरुल इस्लाम शाहीन, माननीय जो सदस्य विधानसभा द्वारा बिहार विधानसभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या 3071 के उत्तर सामग्री जिलों से संबंधित है और उक्त तारांकित प्रश्न संख्या 3071 के संलग्न करते हुए निर्देशानुसार अनुरोध है कि उत्तर सामग्री यथाशीघ्र, देख सकते हैं, यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, मतलब पहले इसे प्रायोरिटी दी जाए। जिस तरह अगर कोई वैकेंसी बिहार में कार्यपालक ऑपरेटर की बहाली होती है विभिन्न विभागों में, तो प्राथमिकता कार्यपालक सहायक को दी जाएगी। उसी तरह यह जो प्रश्न पूछा गया है, इसका जवाब जल्दी दी जाने की कोशिश की जाए। सभी जिलाधिकारी को भेजा गया है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा। और इसमें देखिए क्या क्या मांगे हैं। ये माननीय सदस्य जो है अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, बिहार विधानसभा सत्र संख्या 5 है, सामान्य प्रशासन विभाग। जिला राज्य स्तर है, मतलब किसी इंडिविजुअल जिला का नहीं है, राज्य स्तर का है। पंचायत भी किसी का नहीं है। ये मैंने पूरे जिले का मांगा गया है। तारांकित प्रश्न संख्या 3071, तारांकित प्रश्न का सहयोग। प्रश्न प्राप्ति 22 फरवरी को और प्रेषण की तिथि 28 फरवरी। बैठक की तिथि फिर से 7 मार्च 2022 को इसका जो है बैठक होगी और जो है तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।
अभ्यर्थियों का नियोजन कराना विषय है। विषय वस्तु है क्या मंत्री मान्य प्रशासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 2 जुलाई 2018 के माध्यम से कार्यपालक सहायक की बहाली हेतु विज्ञापन निकाला था। क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में 16 जनवरी 2019 से 22 जनवरी 2019 तक परीक्षा का आयोजन हुआ और दिनांक 18 फरवरी 2019 को परिणाम के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया? क्या यह बात सही है कि उक्त पैनल में से अधिक अभ्यर्थियों का नियोजन कर लिया गया और शेष अभ्यर्थियों का विभागीय पतनांक दिनांक 18 जनवरी 2021 द्वारा रोक लगा दी गई? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त पैनल के शेष अभ्यर्थियों का नियोजन कब तक कराने का विचार रखती है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हैं 28 फरवरी और विभागीय डिपार्टमेंट सभी जिलाधिकारी को भेजा गया है। विधायक माननीय विधायक के द्वारा जो तारांकित प्रश्न पूछा गया है विधानसभा सत्र में, उसको लेकर उसके जवाब को लेकर सभी जिलाधिकारी को जो है लेटर प्रेषित किया गया है बीपीएसएम के द्वारा। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में हो सकती है। तमाम सारे जिलाधिकारी इस पे रिक्तियों को स्पष्टीकरण देंगे। बहाली क्यों नहीं हुई, आखिर कितना हुई, कहाँ कहाँ कितना लिस्ट है, इस तरह इसकी सारी डिटेल्स भेजेंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मंजिल उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आप में गजब का जोश और जुनून है सभी छात्र छात्राओं में। जिस तरह आप तमाम सभी छात्र छात्राएँ कार्यपालक सहायक पूरे बिहार के अनियोजित कार्यपालक सहायक जिस तरह लगातार संघर्षशील हैं, लगे हुए हैं, हर बार एक नए जोश जुनून के साथ आगे आ रहे हैं। निश्चित ही सफलता मिलेगी आने वाले दिनों में और आपकी जो है जीत सुनिश्चित होंगी। कोशिश करते रहिए लगातार। ज़रूरत है बिहार के सभी नियोजित कार्यपालक सहायकों को उनका साथ देने की और अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायक माननीय से इस प्रकार के प्रश्नों को उठाने की, पूछने की विधानसभा सत्र में निश्चित ही इस पर कोई सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो चलिए और कुछ दिखाते हैं क्या कुछ कैसे भेजना है आपको भी अपने माननीय विधायक सांसद से कैसे प्रश्न पूछना है, किस तरह लेटर्स वगैरह सजा के जो कि तमाम छात्रों के द्वारा उपलब्ध कराए हैं। छात्रों के विशेष उपलब्ध सूचना के आधार पर, छात्रों ही द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर और छात्रों के विशेष अनुरोध पर सारी बातें बताई जाती हैं। तो एक बार फिर से छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर, छात्रों ही द्वारा प्राप्त सूचना के आधार, चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या छात्र जो है कुछ किए हैं और उसी तरह आपको करना है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको लेटर्स वगैरह बना लेना है। विषय जिला स्तर पर बने पैनल से पंचायती राज विभाग के नियोजन कराने के संबंध में महाशय निवेदन पूरा करना है कि वर्ष 2018-19 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक दिनांक 2 जुलाई 2018 के वर्णित दिशा निर्देश के आधार पर बिहार के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, मूल प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत पैनल बनाया गया जिस पैनल से कुछ अभ्यर्थियों का नियोजन कराया गया। लेकिन पैनल में अभी भी कुछ अभ्यर्थी शेष बचे हुए हैं। बचे हुए अभ्यर्थियों का नियोजन लगभग 1 वर्षों से रोक कर रखा गया है, जो कि शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। हम लोग 3 वर्ष से प्रयासरत हैं, हम लोग का नियोजन होगा, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हो पाया है। वर्तमान में पंचायती राज विभाग में कुल कार्य बढ़ जाने के कारण और पंचायतों में एक अतिरिक्त कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु कुल 8,067 पद कराने की बात किया जा रहा है, जबकि हम लोग 3 से 4,000 जो है पूरी
पूरे बिहार में संख्या है। अगर महोदय आपकी कृपया होगी तो हम लोग भी पंचायत में नियोजित हो सकेंगे और इस प्रकार हम बेरोजगारों को रोजगार से अवसर मिल जाएगा। अतः निम्न निवेदन है कि आप जिला स्तर से बने प्रतिरक्षरत शेष अभ्यर्थियों का पंचायत में नियोजन कराने की कृपया कीजिए। आपका विश्वासी अनियोजित कार्यपालक सहायक पूरा बिहार। तो देख सकते हैं इस तरह आप लेटर्स बना के अपने माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, जिलाधिकारी हर जगह इस तरह प्रेषित करेंगे, देंगे। निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जिस तरह चलिए और कुछ दिखाते हैं क्या है। कुछ इस तरह देख सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी प्रशासन विभाग पटना 2 जुलाई 2018 के दिशा निर्देश पर विभिन्न जिलों में कार्यपालक परिणाम तैयार किया गया और नियोजन कराया गया। आधे लोग बचे हुए हैं, नियोजन की मांग करते हैं। कुछ इस तरह तारांकित प्रश्न का फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा और टाइप करवा के अपने माननीय विधायक, सांसद, मंत्रीगण को इस तरह देंगे। देख सकते हैं उसमें पहले क्रम में क्रम संख्या लिखिएगा, उसके बाद तारांकित प्रश्न और उत्तर सामग्री, विधानसभा प्रश्न, अनियोजित कार्यपालक सहायक। देख सकते हैं उसमें ये सारी बातें आप लिखेंगे। क्या मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार के अनेकों जिलों में कार्यपालक सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत वर्ष 2018 में परीक्षा ली गई, जिसमें उत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का पैनल तैयार किया गया। कॉलम नंबर 1 में लिखेंगे। 2 में पैनल की वैधता दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक ही थी, परंतु अभी तक नियुक्ति नहीं की गई, क्यों? 3 में यदि हो तो सरकार 2018 के पैनल के आधार पर कार्यपालक सहायक के पदों पर नियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों नहीं? 4 में लिखेंगे क्या मंत्री बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी यह बताने की कृपया करेंगे कि क्या बात सही है कि कार्यपालक सहायक के पैनल रद्द कर प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन से नियोजन कराने का निर्णय लिया गया, तो क्यों कार्यपालक सहायक 2 सालों से लगाए को जीवन बर्बाद करने के तुले हुए हैं, क्यों? 5वां में लिखिएगा क्या यह सत्य है कि कार्यपालक सहायक के पद पर अब नए नियुक्ति के विरुद्ध प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन्स जाएगी, तो क्यों? 6 में देख सकते हैं बिहार में कार्यपालक सहायक के चयनित उम्मीदवारों का पैनल 2018 में तैयार किया गया। 3 साल बीत गया लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई और उसी पद पर प्राइवेट कंपनी से जल्दी क्यों? क्या यह सत्य है कि शासी परिषद की 29वीं बैठक में बिंदु 8 से निर्णय लिया गया कि 2018 से प्रतिरक्षक कार्यपालक सहायक परीक्षा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग पास अभ्यर्थी को फिर प्राइवेट कंपनी के अनुरूप परीक्षा अंकन देना होगा, फिर बेल्ट्रॉन के पैनल 7311 नीचे जोड़ा जाएगा जब तक कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी का जीवन बर्बाद हो जाएगा? ऐसा इन लोगों के साथ ऐसा क्यों? 8वां में कार्यपालक सहायक के पैनल को रद्द क्यों कर निजी प्राइवेट कंपनी के हाथों क्यों बेची जा रही है? और 9वां में क्या मंत्री सामान्य प्रशासन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बात सही है कि वेतन वृद्धि और नियोजन के लिए नियोजित कार्यपालक सहायक को परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन के बजाय प्राइवेट कंपनी से लेने का निर्णय लिया गया, तो क्यों? तो इस तरह आप अपना जो है लेटर्स टाइप कराकर अपने अपने क्षेत्र के अगर मंत्री, विधायक, सांसद से इस तरह प्रश्नों को देते हैं जो कि वो विधानसभा सत्र में उठाते हैं, तो एक बहुत बड़ी आप सभी की जीत होगी और निश्चित ही आने वाले दिनों में आपकी ये मंजिलें मिलेगी, लक्ष्य मिलेगी। एक ही मिशन रखना, एक ही लक्ष्य रखना, सरकारी नौकरी तो ज़रूर मिलेगी। अगर जुड़े हैं मंजिल से, जुड़े हैं लक्ष्य सरकारी नौकरी से, तो हौसलों की उड़ान कम नहीं होने देंगे, मोटिवेशनल की लाइनें कम नहीं होने देंगे, आपके सपनों के उड़ान को कम नहीं होने देंगे। आपकी मंजिलों को जो है पाने के लिए हर कदम कोशिश करेगा। लक्ष्य सरकारी नौकरी आपके हर साथ देगा। लक्ष्य सरकारी नौकरी, एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य सरकारी नौकरी। यदि दृढ़ हैं, संकल्प हैं, कुछ कर गुजरने की रखते हैं, मंजिलों को पाने के लिए लगातार संघर्षशील हैं, तो आइए कदम से कदम ताल बढ़ाकर और अपने अपने क्षेत्र विधायक, सांसद, विधायक, मंत्रीगण से आवाज़ों को उठाएं। इस तरह के प्रसार, इस तरह को टाइप करा के और दे, जिससे आवाज़ उठे। आवाज़ जब उठेगी तो चीज़ें बाहर आएंगी तो उन चीज़ों का स्पष्टीकरण मिलेगा तो आप सभी की जो है ज्वाइनिंग होगी आने वाली, क्योंकि आप अब मंजिल के बहुत ही करीब हैं। कोशिश है थोड़ा सा आपको जुनून जगाने की, जोश जगाने की, आवाज़ उठाने की, अपने मंजिलों को पाने के लिए, कुछ करने की। तो फिर से एक बार आइए नए जोश और जुनून के साथ
आप सभी अपने अपने जो यूनिटी है संगठन से उन्हें संपर्क करके और फिर से एक नई विचारधारा के साथ, नए जोश और जुनून के साथ आने वाले दिनों में फिर से एक जो है अपनी मांगों को रखें। निश्चित ही दिन बुरे हैं तो अच्छे आएंगे और आपकी मंजिल मिलेगी तो मिलेगी, यदि आप 100% अपने लक्ष्य के प्रति सिक्योर हैं, मिल लक्ष्य तो निश्चित ही इसे कोई रोक नहीं सकता और आपकी लक्ष्य मिलेगी। एक बार फिर से लगातार आप चाहे कितने ही गिर गए हैं, फिर से एक बार नए जोश के साथ खड़े हों और मंजिलों को पाने के लिए हर बार उठें। सपने वो होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जिनके बिना नींद और चैन नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को कुछ उस जगाना पड़ता है। पूछ कैसे मिली मंजिल चिड़िया को तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो अपने सपनों से लगातार संघर्ष करते रहें, निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये सारी कुछ अपडेट रहे अब तक कार्यपालक सहायक से, अनियोजित कार्यपालक सहायक से, और इस तरह आप जो है टाइप करवा के और पूछें, निश्चित ही आप सभी के जो है। तो ये सारी बातें रहीं कार्यपालक सहायक की। अब कुछ जानते हैं क्या कुछ जो बेल्ट्रान अभ्यर्थी है उनके लिए क्या है और वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो जैसा कि इसी तरह देख सकते हैं, ये बेल्ट्रान अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को रख रहे हैं और उनके द्वारा देखिए क्या है। बिहार विधानसभा सप्तदश से 5 कुल प्राप्त सूचना की सूची माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल हैं। देख सकते हैं प्रश्न के 877। विषय, क्या मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी या बतलाने का कृपा करेंगे, क्या बात सही है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों सहित पंचायती राज संस्था में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जाना है। क्या बात सही है कि बेल्ट्रान द्वारा लिया गया डाटा ऑपरेटर परीक्षा में विगत 3 वर्ष पूर्व सफल 3000 अभ्यर्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में नियोजित नहीं किया गया, जिससे अभ्यर्थी भुखमरी के कगार पर है। यदि उपयुक्त खंडों के स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बेल्ट्रान की परीक्षा में 3 वर्ष पूर्व सफल 3000 अभ्यर्थियों का नियोजन सरकारी कार्यकाल कब तक करने का विचार रखती है। नहीं तो क्यों नहीं। 25 फरवरी 2022 को आया है। स्कैन प्रतिलिपि देखें। क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों सहित पंचायती राज संस्थाओं में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जाना है। आंशिक रूप से स्वीकारात्मक हैं, देख सकते हैं, मतलब पार्टली स्वीकारात्मक है कि बेल्ट्रान सरकारी कार्यालयों में जो है डाटा ऑपरेटर का नियोजन किया जाना है, 100% नहीं है। और वस्तु स्थिति यह है कि विभिन्न विभागों कार्यालयों में जो है संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा निर्धारित सेवा समय उपलब्ध कराई जाती है। यह बात सही है कि बेल्ट्रान द्वारा डाटा ऑपरेटर की परीक्षा में विगत 3 वर्ष पूर्व सफल 3000 किसी भी सरकारी कार्यालय में नियोजित नहीं किया गया है। भुखमरी कब आ रहा है। आंशिक रूप से सकारात्मक है। वस्तु यह है कि 2019 में CBT दस्ता परीक्षा ली गई थी, जिसमें 7311 अभ्यर्थियों का एक पैनल सृजित किया गया था। 3460 का नियोजन हो गया। देखिए 3460 का अभ्यर्थी नियोजन हुआ है और 3851 अभ्यर्थी शेष हैं, यानी अभी रिमेनिंग 3851 शेष हैं और किसी रिक्ति के विरुद्ध नहीं बनाया गया है। देखिए ये बात स्पष्ट है कि पैनल जो है किसी रिक्ति के विरुद्ध नहीं बनाया गया, मतलब पैनल जो बना है वो ऐसे ही बना है, बल्कि पैनल संभावित अधियाचनों के विरुद्ध प्रेषण हेतु सृजित है। मतलब इन फ्यूचर जो भी वैकेंसियाँ आएगी उसमें से बहाल करने किया जाएगा। यह नहीं कि 7311 जो है सीट था और उस तरह उतना व्यक्ति को पैनल बना दिया गया कि इनकी बहाली उसमें होगी, ऐसा कोई नहीं है। स्पष्टीकरण दिया गया है। यह 7301 पुल का निर्माण किया गया एक कि इन फ्यूचर जो भी रिक्तियाँ आएंगी इन्हीं में से लिया जाएगा बेल्ट्रान। तो स्पष्टीकरण यह स्पष्ट बात है। तो अब तक जो है 3460 का नियोजन हो चुका है और 3851 बाकी है।
यदि उपयुक्त खंडों के सकारात्मक है तो सरकार बेल्टान की परीक्षा 3 वर्ष में सफल अभ्यर्थियों का नियोजन सरकारी कार्यालय में कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों नहीं। और सकारात्मक अवगत कराना है कि पैनल पूल में शेष उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सेवा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त अध्याचनों के विरुद्ध कराई जाती है। इसे समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। मतलब कि जो शेष है वह कब ज्वाइनिंग होगी कब नहीं होगी इसका कोई सकारात्मक जो है समय नहीं डेट नहीं मिल सकता, क्योंकि यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है और न ही इसके विरुद्ध कोई कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जब जब समय पर रिक्तियाँ आएंगी उस हिसाब से किया जाएगा, ऐसा नहीं उस हिसाब से पैनल बनाया गया है। तो यह स्पष्टीकरण बेल्ट्रान के द्वारा दी गई है। और एक और देख सकते हैं, ये 1087 माननीय सदस्य सुधांशु शेखर, सामान्य प्रशासन विभाग, 12 फरवरी 16 फरवरी स्पष्टीकरण देख सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग रिक्त पद, क्या मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग बतलाने की कृपा करेंगे क्या बात सही है कि जिला शहर में लिपिकों के निरंतर अवकाश एवं ग्रहण उक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति लंबे अरसे से नहीं होने के कारण प्रखंड अंचल व जिला स्तर मधुबनी जिला में काफ़ी पद रिक्त हैं, क्या बात सही है। कार्यालय के कार्य में गति लाने के लिए बेल्टाया के माध्यम से डाटा ऑपरेटर अन्य पदों पर संविदा पर नियुक्ति की गई है। यदि उपयुक्त खंडों के सकारात्मक है तो रिक्त पदों पर सरकार कब तक नियुक्ति बेल्टाया के माध्यम से डाटा ऑपरेटर की रखती है, नहीं तो क्यों नहीं। आंशिक रूप से सकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मधुबनी जिला में लिपिक का कुल जो है 396 विरुद्ध वर्तमान में नियमित लिपिक 200 संविदा पर नियोजित और 34 कुल 234 कार्यरत हैं। वर्तमान में मधुबनी जिला के विभिन्न अंचलों में कुल 13 डाटा ऑपरेटर की सेवा बेल्टान के माध्यम से ली जा रही है। नियमानुसार सेवानिवृत्त लिपिक, राजस्व सेवा कर्मचारी, पंचायत सचिव, चालक, कार्यचालक, परिचारिका का नियोजन संविदा के आधार पर किया जाता है। और जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक 547 3 मई 2021 द्वारा लिपिकीय संबंध के कुल 162 रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार अध्याचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेल्टान अभ्यर्थियों की जो मांगे की गई थी उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। वही चीज़ें बातें हैं, वही चीज़ जिस तरह कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर अध्याचना किए हैं और लेटर्स उपलब्ध कराए गए हैं, उसी तरह जो है बेल्टान अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर विभिन्न जो है विधानसभा विधायक, मंत्री, सांसद परिषद से जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं और इस तरह आवाज़ उठा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए अगर तो 3 से 4 हज़ार अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं और 3 से 4 हज़ार के बीच में 3851 या 61 मतलब 3 से 4 हज़ार के बीच में बेल्टान अभ्यर्थी हैं। अगर 8300 पद जो है 67 पद सृजित किए गए हैं, अगर किया जाता है बहाली तो दोनों को भी हो सकती है, चाहे कार्यपालक सहायक हो चाहे बेल्टान को, और मामला सभी ख़त्म हो सकता है। लेकिन अब गवर्नमेंट सरकार क्या करती है इस पर जो भी है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जो बेल्टान के जो वैकेंसी की बहाली है वह तो स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि जब जब रिक्तियाँ आएंगी, अध्याचना आएंगी, उस हिसाब से बहाली की जाएगी। ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं है कि यह जो पैनल बनाया गया था 7311 वह रिक्तियों के विरुद्ध बनाया गया था। तो इस तरह बेल्टान के अपडेट अब तक ये बने हुए हैं और 3460 की जो है बहाली हो चुके हैं और 3800 रिमेनिंग है। इसके साथ ही पूरे बिहार में जितने भी अनियोजित कार्यपालक सहायक है 3 से 4 हज़ार जो भी है, तो उन सब की बहाली जो है सभी ज़िलों में जो भी पैनल हैं उन ज़िलों में रिक्त सीटों के आधार पर की जाएगी या अन्य ज़िलों में, अन्य प्रमंडलों में भी की जा सकती है। ये जो भी है आने वाले दिनों में जो है स्पष्टीकरण हो जाएगी
और जो है